नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल साहू है। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट ई इनवॉइस। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे ई इनवॉइस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप लोगों के डेली रूटीन में काम आएंगे यदि आप ई इनवॉइस पर वर्क करते हैं और ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। आइए दोस्तों हम इसको वन बाय वन समझते हैं पॉइंटों को। पहला पॉइंट में हम समझ रहे हैं कि ई इनवॉइस अप्लाई ओनली टू बी टू बी इन्वॉइसेस एंड बी टू सी इन्वॉइसेस। आज की फर्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि बी टू बी कस्टमर क्या होते हैं और बी टू सी कस्टमर क्या होते हैं और इनका ई इनवॉइस पे क्या रिफ्लेक्ट पड़ता है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा बी टू बी इन्वॉइसेस रिक्वायर्ड बोथ ई वे बिल्स एंड ई इन्वॉइसेस वेयर्स बी टू सी इन्वॉइसेस ओनली रिक्वायर्ड ई वे बिल टू बी जनरेटेड। दोस्तों बी टू बी इन्वॉइसेस जो रहता है हमारा बी टू बी यदि हमारा कस्टमर है तो हम उसमें ई इनवॉइस बना सकते हैं, ई वे बिल बना सकते हैं। बट यदि बी टू सी कस्टमर है तो उस केसेस में हम ओनली ई पे बिल बना सकते हैं, ई इनवॉइसेस नहीं बना सकते। और ये बी टू बी और बी टू सी कस्टमर होते क्या हैं? बी टू बी कस्टमर होता है बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन और जो रजिस्टर्ड होता है जीएसटी के अंडर में होता है, उसके पास जीएसटी नंबर होता है। और बी टू सी का मतलब क्या होता है? बिजनेस टू कस्टमर ट्रांजैक्शन और ये अनरजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी। बी टू सी कस्टमर जो होते हैं वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं होते हैं और बी टू बी जीएसटी में रजिस्टर्ड होते हैं और हम हमेशा ई इनवॉइस बी टू बी कस्टमर का ही बनाते हैं, इसके अलावा हम नहीं बनाते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। दोस्तों यदि उससे पहले यदि आप लोगों ने मेरे चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। आइए नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड पॉइंट हमसे कह रहा है हु इज एलिजिबल फॉर ई इनवॉइस इन जीएसटी। दोस्तों सेकंड पॉइंट में हम देखेंगे कि ई इनवॉइस में क्या एलिजिबल है, ई इनवॉइस किन किन कंपनियों के लिए रिक्वायर्ड है। पहले इसका रूल क्या था? बिफोर टर्नओवर हैज एक्सीडेड द रुपीज 500 करोड़ लिमिट इन एनी ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। यदि कंपनी पहले अपना 500 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस करती थी तो वो वही एप्लीकेबल थी इनवॉइस के लिए। बट अब ऐसा नहीं है, नाउ क्या चेंज हो गया है? टैक्स पेयर who are above 50 crores but not enabled for e-invoicing can get enabled voluntary by clicking। अब जो भी कंपनी अपना 50 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है जिनका बिजनेस करती है वो भी ई इनवॉइस अपनी इच्छा से बना सकती हैं। चाहे तो इसे स्किप भी कर सकती है, चाहे तो ई इनवॉइस नहीं भी बना सकती हैं। ये उनकी वॉलेंट्री है, उनकी इच्छा है, उन पर डिपेंड करता है कि उन्हें ई इनवॉइस बनाना है या नहीं बनाना। बट मोर देन 500 करोड़ के लिए इट इज़ अ कंपल्सरी। आइए नेक्स्ट थर्ड पॉइंट चलते हैं। दोस्तों थर्ड पॉइंट हमसे कह रहा है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इनवॉइसेस कवर्ड अंडर ई इनवॉइस। ई इनवॉइस में कौन कौन से इनवॉइसेस कवर्ड होते हैं? ई इनवॉइस इज एप्लीकेबल टू टैक्स इनवॉइसेस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, एक्सेप्ट प्रोफोर्मा इनवॉइसेस। ई इनवॉइस में हम बनाते हैं टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। ये तीन तरह के हम क्या करते हैं उसमें बनाते हैं ई इनवॉइस में। यदि सपोज हमने टैक्स इनवॉइस बनाया तो ये तो नॉर्मल है। यदि सपोज हमें डेबिट नोट इशू करना है तो हम ई इनवॉइस में बना सकते हैं। यदि हमसे इनवॉइस गलत बन गए, हम चाह रहे हैं कि यार हमें क्रेडिट नोट इशू करना है, तो हम क्रेडिट नोट भी उस केसेस में इशू कर सकते हैं। तो ये तीन इन्वॉइसेस जो आते हैं ये इनवॉइस के अंडर आते हैं। और हमारे जैसे एस टी ओ, स्टॉक ट्रांसफ़र, प्रोफॉर्मा इनवॉइस, इनका ई इनवॉइस नहीं बनता है और ये ई इनवॉइस के अंडर नहीं आते हैं। फोर्थ पॉइंट चलते हैं। फोर्थ पॉइंट हमसे कहना चाह रहा है एचएसएन कोड मैंडेटरी ऑन इनवॉइसेस फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। 2021 1 अप्रैल 2021 से एचएसएन कोड मैंडेटरी हो गए हैं टैक्सेबल इनवॉइसेस के लिए। और ये 4 डिजिट और 6 डिजिट क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ 4 डिजिट और 6 डिजिट में डिफरेंस क्या होता है। आइए हम पढ़ते हैं। Those with turnover of up to rupees 5 crores in the preceding financial year would be required to mandatory furnish 4 digit adjacent code on B2B invoices। दोस्तों जो भी कंपनी अपने 5 करोड़ तक का बिजनेस करती है उनके लिए तो ये एच एस एन कोड 4 डिजिट के कंपलसरी है, वो 4 डिजिट के ही एच एस एन कोड यूज़ करेंगे। बट सेकेंड पॉइंट ये क्या कह रहा है हमसे? Business with turnover of more than 5 crores will have to furnish 6 digit HSN on traffic code on the invoices issued for suppliers of taxable goods and services from April 1। दोस्तों जो भी कंपनी अपना 5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर करती है तो उनके लिए जीएसटी ने भी 6 डिजिट एसएसएन कोड
स्टार्ट कर दिए। और 4 डिजिट और 6 डिजिट में होता क्या है दोस्तों कि 4 डिजिट पहले क्या करते थे कि 4 डिजिट यदि सभी कंपनी यूज़ कर रही हैं तो मटेरियल आइडेंटिफाई करने में उनको प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए उन्होंने 6 डिजिट के भी HSN कोड लेके आ गए हैं, जो 6 डिजिट के कोड मोर देन 5 करोड़ की कंपनियों के लिए ही एप्लीकेबल होंगे और वही कंपनियां यूज़ करेंगी। आइए नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट हमसे कह रहा है कैन आई कैंसिल इनवॉइस इन जीएसटी। क्या हम जीएसटी पोर्टल में इनवॉइस कैंसिल कर सकते हैं? आइए हम इसको देखते हैं। एन ई इनवॉइस कैन नॉट बी पार्शियली कैंसिल, ठीक है। इट हैज़ टू बी कैंसिल फुली, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हमसे कह रहा है कि ई इनवॉइस हम कभी भी पार्शियली कैंसिल नहीं कर सकते, हमें हमेशा फुली कैंसिल करना पड़ेगा, मतलब पूरा ई इनवॉइस कैंसिल करना पड़ेगा। पार्शियली का मीन्स हम चाहें कि यार हमारा क्वांटिटी गलत हो गई तो सिर्फ क्वांटिटी अलग कर दें, हम चाहें कि रेट गलत हो गया तो रेट करेक्ट कर दें, ऐसा ई इनवॉइस में पॉसिबल नहीं होता, इसलिए पार्शियली वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है हमसे वंस कैंसल्ड इट विल नीडेड टू बी रिपोर्टेड ऑन द IRN विद इन 24 आवर्स। यदि हम एक बार इन्वॉइस को कैंसिल कर देते हैं जो भी हमने हमारे सॉफ्टवेयर से बनाया हुआ है, SAP टेली या किसी भी सॉफ्टवेयर से, तो उस केसेस में हमें IRN विद इन 24 आवर्स के अंदर कैंसिल करना पड़ता है। यदि बट हम भूल जाते हैं, मान लो, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे डाउट आते हैं कि सपोज हम भूल गए तो हम क्या करेंगे। उसके लिए नेक्स्ट पॉइंट हमसे कह रहा है cancellation done after 24 hours cannot be done on the IRN and need to be manually cancelled on the GST portal in the GSTR1 return, या फिर issue credit note in GSTR1 return with the reference of cancel invoice। दोस्तों जैसे कि आप लोग मेरे से पूछते थे, ये है आप लोगों के लिए आंसर कि यदि हम 24 आवर्स के बाद इन्वॉइस कैंसिल करते हैं तो 24 घंटे के बाद हमें क्या करना पड़ता है, हम GST पोर्टल पर जाके, इस पे जीएसटी पोर्टल पे जाके हमें मैनुअली कैंसिल इनवॉइस की एंट्री यहाँ पे डालनी पड़ती है। जो भी हमारा मैनुअली कैंसिल एंट्री किया है, सपोज मैंने सैप में इनवॉइस बना दिया, अब सैप में तो कैंसिल कर दिया बट ई इनवॉइस को कैंसिल करना भूल गया हूँ, तो मैं क्या करूँगा, जीएसटी पोर्टल पे जाऊँगा या अपनी जीएसटी टीम से कहूँगा, वो लोग जाके वहाँ पे या तो ये क्रेडिट नोट डालेंगे GSTR1 में, जिससे कि अमाउंट का रिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा। तो ऐसे हम 24 आवर्स के बाद भी ई इनवॉइस को क्रेडिट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट नोट और GSTR1 में मैन्युअली कैंसिल एंट्री डाल के। आइए नेक्स्ट 6 पॉइंट चलते हैं। 6 पॉइंट हमसे कह रहा है कैन अ कैंसिल ई इनवॉइस नंबर बी यूज्ड अगेन। 6 पॉइंट हमसे कहना चाह रहा है कि क्या मैं सेब का इनवॉइस कैंसिल करके और IRN मैंने कैंसिल किया और IRN कैंसिल करने करके क्या मैं सेब का सेम इनवॉइस नंबर अप्लाई कर सकता हूँ क्या? बट ऐसा नहीं है। ये हमसे क्या कह रहा है, वंस एन IRN इज कैंसल्ड द सेम इनवॉइस नंबर कैन नॉट बी यूज अगेन टू जनरेट अनदर इनवॉइस। यदि हमने पहले सपोज एक नंबर का इनवॉइस बनाया, अब मैंने उसी नंबर का ई इनवॉइस बना दिया, बट मैंने देखा कि यार मेरे से ई इनवॉइस गलत बन गया तो मैंने ई इनवॉइस कैंसिल कर दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार उसी उसी नंबर से ई इनवॉइस बन जाए, बट ऐसा नहीं होगा। हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास एक ही ऑप्शन है, हमें ये इन्वॉइस भी कैंसिल करना पड़ेगा जो हमने बनाया है, और हमें ई इन्वॉइस भी कैंसिल करना पड़ेगा। तो हमें दोनों इन्वॉइस को कैंसिल करके हमें एक नया इन्वॉइस बनाना पड़ेगा, अनदर इन्वॉइस, और सेम इन्वॉइस से काम नहीं चलेगा। तो हमने एक नंबर का इन्वॉइस बनाया था, हमें 2 नंबर का इन्वॉइस बनाना पड़ेगा। ये हो गया हमारा 6 पॉइंट। अब आते हैं नेक्स्ट 7 पॉइंट पे। 7 पॉइंट हमसे कह रहा है व्हाट इज़ द करंट सिस्टम इन प्लेस ऑफ इशूइंग इन्वॉइसेस। करंट सिस्टम क्या है इन्वॉइसेस का और ये क्यों हुआ है। आइए दोस्तों हम पॉइंट पढ़ते हैं, उसके बाद समझते हैं क्या है ये। करेंटली business generated invoices through various software and the details of these invoices are manually uploaded in the GSTR1 return. Second, now the data will seamlessly directly flow to GSTR1 preparation and for the e-bill generation too. The e-invoicing system will be the key tool to enable this. दोस्तों ये पॉइंट हमसे कहना चाह रहा है कि यार पहले हम क्या करते थे कि हम सैप में इन्वॉइसेस बनाते थे या ERP पे या टेली पे इन्वॉइसेस बनाते थे। उसके बाद हम क्या करते थे कि हम GSTR1 पर जाके हम वहाँ पे मैन्युअली एंट्री डालते थे। मैन्युअली एंट्री से क्या होता था कि हमारा
कुछ डिफरेंस आता था और हमें मैनुअली एक एक इन्वॉइसेस चढ़ाने पड़ते थे GSTR1 पोर्टल पे। बट अब नहीं है। अब क्या है, ये डायरेक्टली फ्लो करेगा, ये डायरेक्टली फ्लो करेगा GSTR1 पे, और ये हमें हेल्प करेगा GSTR को चेक करने में। और यही की टूल्स है, ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प करता है। यदि हमने ई इनवॉइस बनाया है तो ये ऑटोमेटिकली GSTR1 पे इम्पैक्ट करेगा, वहाँ पे अपलोड हो जाएंगे तो ऑलरेडी हमें वहाँ पे दिख जाएंगे। ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। आइए नेक्स्ट 8 पॉइंट पे चलते हैं। उससे पहले मैंने आपको क्या बताया था, GSTR1 जैसे हम ई इनवॉइस बनाते हैं उसके GSTR1 पे ऑटोमेटिकली शो होता है। तो हमने यहाँ से ई इनवॉइस पोर्टल पे जाके ई इनवॉइस बनाया, और ई इनवॉइस के बाद हम GSTR पोर्टल पे गए, और पोर्टल पे जाके हमने GSTR यहाँ से चेक कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ से लॉगिन करके आपकी आईडी डाल के और आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और यदि आपको ई इनवॉइस सीखना है तो मेरी प्रीवियस वीडियो में दिया हुआ है, आप प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं 8th पॉइंट। दोस्तों 8th पॉइंट हमसे कह रहा है हाउ विल इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसेस बेनिफिट बिजनेस। अब क्या हुआ है, ई इनवॉइस तो आ गए हैं, बट इलेक्ट्रॉनिक ई इनवॉइस आने से क्या क्या बेनिफिट हुए हैं वो देखते हैं। आइए मेरे साथ। फर्स्ट पॉइंट है ई इनवॉइसेस रिजोल्व एंड प्लग्स अ मेजर गैप इन डाटा रिकन्सिलेशन अंडर GST टू रिड्यूस मिसमैच एरर। जैसे कि मैंने आपने अभी जस्ट पहले बताया था कि हम जब भी GSTR1 भरते थे और उसमें ई इनवॉइस की डिटेल्स भरते थे, दोनों में बहुत डिफरेंस आते थे। तो लोग क्या करते थे, वन बाय वन अपने इनवॉइसेस चेक करते थे। बट अब ऐसा नहीं है, जैसे हम ई इनवॉइस की डिटेल्स भरेंगे तो ऑटोमेटिकली GSTR1 शो होगा। तो इसमें हमें मिसमैच में प्रॉब्लम नहीं आएगी और ईजिली मैच हो जाएगा, हमारा रिटर्न भरने में हमें हेल्प करेगा। सेकेंड पॉइंट, ई इनवॉइसेस क्रिएटेड ऑन वन सॉफ्टवेयर कैन बी रीड बाय अनदर एंड हेल्प टू रिड्यूस डाटा एंट्री एरर। जैसे कि हम, अब क्या क्या होता है, सैप में ई इनवॉइस बनाया, अब सैप में इनवॉइस बनाया, उसके बाद ई इनवॉइस बनाया, तो इसमें क्या है कि ई इनवॉइस में गलती करने के चांसेस कम हो जाते हैं। क्योंकि जब भी हम अमाउंट गलत डालते हैं, GST अमाउंट गलत डालते हैं या कुछ डिटेल्स गलत डालते हैं, तो वो हमें वहाँ पे रोक देता है, एरर आ जाती है। तो इस केसेस में क्या, भी गलतियाँ भी कम हो गई हैं, और इसे कोई भी ईजिली, जैसे मैंने ई इनवॉइस बनाया तो उससे बारकोड ओपन होता है। आप जैसे बारकोड को स्कैन करेंगे तो कोई भी इसे इजीली रीड कर सकता है कि किस पार्टी का है, किसने बनाया है, और पूरी डिटेल्स उनके सामने ओपन हो जाएंगी। नेक्स्ट आते हैं, रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ इनवॉइसेस प्रिपेयर्ड बाय द सप्लायर इज इनेबल्ड बाय ई इनवॉइस। ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे हम इनवॉइस बना रहे हैं तो सप्लायर उसे चेक कर सकता है, यार ये इनवॉइस कब बना है, किस डेट में बना है, किस टाइम पे बना है। ये वन बाय वन सभी चीज़ें हम चेक कर सकते हैं और ये हमारे लिए हेल्पफुल है। नेक्स्ट आते हैं 9th पॉइंट पे। 9th पॉइंट हमसे कह रहा है व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एन ई इनवॉइस। ई इनवॉइस की प्रोसेस क्या है बनाने की। अब पढ़ते हैं वन बाय वन। द टैक्स पेयर मस्ट देयर आफ्टर राइज अ नॉर्मल इनवॉइस ऑन दैट सॉफ्टवेयर। ठीक है, जैसे कि पहले तो हम सबसे पहले हमारा सेप का इनवॉइस बनाएंगे, ई इनवॉइस का, ERP का नॉर्मल एक इनवॉइस बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, he must give all the necessary details like billing name, address, GST number, suppliers, transaction value, item rate, GST rate applicable, tax amount, etc. तो अब जैसे हम इनवॉइस बनाते हैं तो उसमें ये सब चीज़ें मैंडेटरी हैं। उसमें सप्लायर का नाम होना चाहिए, सप्लायर का GST नंबर होना चाहिए, ट्रांजैक्शन वैल्यू होना चाहिए, रेट होना चाहिए, GST रेट अप्लाई है क्या नहीं है, और टैक्सेबल अमाउंट होना चाहिए। ये सब ई इनवॉइस के लिए मैंडेटरी है। विदाउट इसके ई इनवॉइस नहीं बना सकते, तो ये हमारा बेसिक चीज़ है। नेक्स्ट आते हैं, देयर आफ्टर, इसके बाद हमें अपलोड द डिटेल्स ऑफ इनवॉइस स्पेसिफिकली मैंडेटरी फील्ड्स ऑन टू द IRP यूजिंग द जेसन फाइल। हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहले स्टेप में इनवॉइस बनाया, उसके बाद जेसन फाइल को फीड करेंगे। जेसन फाइल को फीड करने के बाद हम IRP जनरेट करेंगे, मतलब ई इनवॉइस के पोर्टल पे जाएंगे, लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करने के बाद उसको अपलोड करेंगे, तो वहाँ से इनवॉइस बन जाएगा। यदि आपको कोई डाउट है तो मैं अपनी प्रीवियस वीडियो मेरी देख सकते हैं, मैं अपलोडेड कर चुका हूँ वो भी। नेक्स्ट आते हैं, जेसन फाइल में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है और क्या होता है। IRP विल वैलिडेट द की डिटेल्स फॉर ऑफ द B2B इन्वॉइसेस। की हमेशा जेसन फाइल हमेशा B2B कस्टमर की ही बनेगी। हम चाहें कि B2C की बना दें तो इट इज़ पॉसिबल नहीं है, हमेशा B2B कस्टमर ही की इनवॉइस बनेगी।
सेकंड है सैलरी का जीएसटी नंबर होना चाहिए, करेक्ट इनवॉइस नंबर होना चाहिए, डेट होनी चाहिए, एक्सेट्रा और भी डिटेल्स बहुत सारी जो जेसन फाइल के लिए मैंडेटरी है। अभी हम जेसन फाइल देख रहे हैं। जैसे मैंने जेसन फाइल फीड करी उसके बाद क्या करूँगा, मैं इनवॉइस पोर्टल को लॉगिन करूँगा। लॉगिन करने का जेसन फाइल को अपलोड करूँगा, उसके बाद सबमिट करूँगा। सबमिट करूँगा तो सबमिट करते से ही वो कंप्लीट हो जाएगा। और ये पूरी जेसन फाइल से लेकर स्टार्ट टू एंड प्रोसेस आपको प्रैक्टिकल मेरी प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा। आप चाहें तो मेरी वीडियो पे जाएंगे तो वन बाय वन आपको प्रैक्टिकल दिखेगा। यहाँ मैं थ्योरी आपको समझा रहा हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है, और मेरी वीडियो मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं और लास्ट 10th मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, व्हाट आर द मैंडेटरी फील्ड ऑफ इनवॉइस। ये जेसन फाइल का फॉर्मेट है। आपको इस तरह जेसन फाइल का फॉर्मेट मिलेगा और यहाँ ये सब चीज़ें हैं जो मैंडेटरी हैं, ये आपको फिल करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आते हैं, जेसन फाइल में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, क्या क्या हमसे पूछता है। डॉक्यूमेंट टाइप पूछता है हमसे कौन सा है, टैक्सेबल है, डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है। इनवॉइस नंबर पूछता है, जीएसटी नंबर पूछता है, डेट पूछता है, एचएसएन कोड पूछता है जो मैंने अभी आपको बताया 4 और 6 डिजिट के। मटेरियल कोड पूछता है, क्वांटिटी पूछता है, टैक्स पूछता है और अमाउंट पूछता है। ये सब चीज़ें क्या है जेसन फाइल में पूछता है, और ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे लिए बहुत काम आती हैं इनवॉइस बनाने के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने क्या देखे हैं 10 बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके लिए डेली रूटीन में हेल्पफुल रहेंगे, और आपको ये पॉइंट यदि समझ लेते हैं तो आपके लिए गुड है, आई थिंक बेनिफिट रहेंगे आपके लिए, और आप इजीली वर्क कर सकते हैं ई इनवॉइस पे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने देखा ई इनवॉइसेस। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और इसी तरह आप मेरे से डाउट पूछते रहिए। और यदि आपको जो भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। और यदि आपको कोई नई वीडियो एसएपी से रिलेटेड या इनवॉइस से रिलेटेड चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों।